हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स मेला 4 पुस्तक के अध्याय 9 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए मैथ्स मेला में हमारा पहला और सबसे मजेदार खेल शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमारा पहला खिलाड़ी एक मेंढक, और ये एक छलांग में पूरे 3 कदम कूदता है। सोचिए तो, पहली छलांग में ये कहाँ पहुंचेगा? और ये लगाई उसने दूसरी छलांग। अब बताइए वो कहाँ है? हाँ, बिल्कुल सही, नंबर 6 पर। वाह, एक और छलांग, और अब मेंढक पहुंच गया है 9 पर। देखिए, 3, 6, 9 ये कोई आम नंबर नहीं है, इनका एक खास नाम भी होता है। हाँ, तो जिन जिन नंबरों पर हमारा मेंढक कूदा उन्हें कहते हैं मल्टीपल्स। मतलब जब आप किसी एक नंबर को बार बार छोड़ छोड़ कर गिनते हैं तो जो नंबर आते हैं वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। तो हमारा मेंढक 3 के मल्टीपल्स पर कूद रहा था। अरे वाह, इस रेस में मेढक अकेला नहीं है, उसका मुकाबला करने आ गई है एक गिलहरी। अब देखिए, मेढक तो 3-3 कदम कूदता है, पर गिलहरी वो कूदती है 4-4 कदम। जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको कुछ खास दिखा? हाँ, कभी कभी दोनों एक ही नंबर पर लैंड करते हैं, जैसे कि 12 और फिर 24 पर। जानते हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं कॉमन मल्टीपल्स। चलिए अब इस रेस को छोड़कर मेले में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टॉप है गुलाबों का खूबसूरत बगीचा। गुलाबों के बगीचे में 12 लिली के फूल खिले हैं और हर एक फूल में है 3 पंखुड़ियां। तो कुल कितनी पंखुड़ियां हुई? अब देखिए, हम एक एक करके तो गिन सकते हैं, पर उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा और तेज तरीका है मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए एक स्मार्ट तरीका देखते हैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने का। हम 12 को 2 आसान हिस्सों में तोड़ लेते हैं, 10 और 2। पहले 10 फूलों की पंखुड़ियां गिनते हैं, तो 10 गुणा 3 हो गया 30। फिर बचे हुए 2 फूलों की 2 गुणा 3 हो गया 6। अब बस दोनों को जोड़ दीजिए, 30 और 6 हो गए 36। देखा कितना आसान था? तो देखा आपने, मल्टीप्लिकेशन का असली जादू यही है। ये हमें ग्रुप्स को फटाफट गिनने में मदद करता है। जैसे ये कपकेक ट्रे देखिए, यहाँ 3 लाइनें हैं और हर लाइन में 6 कपकेक हैं। तो बस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया और हमें मिल गए टोटल 18 कपकेक्स। चलिए, अब तैयार हो जाइए मेले के सबसे मजेदार शो के लिए, द मैजिक शो। सच कहूं तो ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। तो स्टेज पर आ गई हैं जादूगरनी अन्वी और उनके हाथ में है 23 फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता। और अब वो अपने जादुई शब्द बोलने वाली हैं, आब्रा कदाब्रा। और ये क्या, पलक झपकते ही फूल डबल हो गए। जहां 23 फूल थे वहां अब 46 हैं। है ना कमाल का जादू? लेकिन रुकिए, ये सिर्फ जादू नहीं, इसके पीछे भी मैथ्स का एक सीक्रेट है। किसी भी नंबर को डबल करने का मतलब है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 23 में 23 जोड़ना और 23 को 2 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। और मजे की बात यह है कि डबल करने पर जवाब हमेशा एक इवन नंबर ही आता है। जादू के बाद अब जासूस बनने का टाइम है। अपनी डिटेक्टिव वाली टोपी पहन लीजिए, क्योंकि हम एक नंबर ग्रिड में छिपे हुए पैटर्न को खोजने जा रहे हैं। यह है एक मल्टीप्लिकेशन ग्रिड। इसमें हर बॉक्स को भरने के लिए हम उसकी लाइन वाले नंबर को उसके कॉलम वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। और आपको पता है, इस सिंपल सी ग्रिड में न जाने कितने राज, कितने पैटर्न्स छिपे हुए हैं। तो चलिए अपनी जासूस की डायरी निकालते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। देखिए, लाइन नंबर 2 के सारे नंबर इवन हैं और लाइन 5 के सारे नंबर या तो 0 पर खत्म होते हैं या 5 पर। अरे ये भी देखिए, लाइन 4 और कॉलम 4 के नंबर तो बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा, छोटे मोटे नंबर तो ठीक हैं, पर क्या होगा जब हमारे सामने कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ जाए? घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप उसे छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ दें तो बड़े से बड़ा मैथ भी आसान हो जाता है। चलिए 18 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम फिर से वही अपनी पुरानी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे और 18 को 2 आसान नंबरों में तोड़ देंगे, 10 और 8। अब पहले 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 40, फिर 8 को 4 से किया तो मिला 32। बस अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 40 और 32 हो गए 72। हो गया ना चुटकियों में? तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं मैथ्स मेला के फाइनल चैलेंज पर, और इसका नाम है डिवीजन यानी भाग। पता है, ये एक तरह से मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल उल्टा है। सोचिए, एक फैक्ट्री में 58 पहिए हैं और उन्हें 3 पहियों वाले छोटे छोटे टेम्पो बनाने हैं। तो वो कितने टेम्पो बना पाएंगे? इसके लिए हमें ये पता करना होगा कि 58 में 3 के कितने ग्रुप्स बन सकते हैं
और इसी के लिए हम डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम 58 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है कि 19 टेम्पो बन सकते हैं और फिर भी एक पहिया बच जाएगा। तो आज हमने क्या क्या किया? हमने जानवरों के साथ छलांगे लगाई, फूलों की पंखुड़ियां गिनी और बड़ी बड़ी मैथ की पहेलियां भी सुलझाईं। आपने ये सीखा कि कैसे बराबर ग्रुप्स बनाना हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में मदद करता है। तो अब जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। अगर मल्टीप्लिकेशन बराबर ग्रुप्स को जोड़ने के लिए है और डिवीजन उन्हें बांटने के लिए, तो क्या आप सोच सकते हैं कि आज के दिन में आप इस आइडिया को किसी एक नए तरीके से कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? याद रखिए, मैथ्स हर जगह है, बस उसे देखने की नज़र चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।